हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल में भी आज यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं एक साथ अगर आपको देखना है कि कौन सी भर्ती कहाँ कहाँ निकली है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती एक यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर जा कर के उत्तराखंड के जितने भी निकले हैं एक साथ, जो सभी के सभी वीडियो हैं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है कि कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल। और यहाँ पे दिया गया है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, पत्र संख्या प्रावि यहाँ पे दिया गया है 1901। और यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 14 दिसंबर 2018 के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतन 35,400 से यहाँ पर 1,24,000 लेवल 6 के लिए पदों की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पद आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे नैनीताल में वैकेंसी निकली है काफ़ी कम निकली हुई है। यहाँ पे 3 जो निकली है वो अनुसूचित जाति की निकली है और यहाँ पे 2 आरक्षित वर्ग की। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ज़िले में अगर आप नैनीताल के हैं तो आप बागेश्वर के लिए भी अप्लाई करें, चंपावत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, जहाँ चाहे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आपको वही बताते हैं जो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी जगह पता कर लिया है। हम खुद यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में गए थे और वहाँ पर शिक्षा निदेशालय में जा कर के हमने यहाँ पे अधिकारियों से बात कर ली है। और वहाँ पे उन्होंने हमको बता दिया है कि अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे चिंता ना करें। अगर नैनीताल में वैकेंसी कम है तो आप अल्मोड़ा के लिए अप्लाई करें, पिथौरागढ़ के लिए अप्लाई करें, चंपावत के लिए अप्लाई करें, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ अप्लाई करें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 13 के 13 जिलों से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म बताया है, क्योंकि जो भी हम आपको न्यूज़ बताते हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल होती है, और बिना ऑफिशियल के हम आपको कोई भी ऐसी सूचना नहीं देते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर चाहें तो आप 13 के 13 उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए यहाँ पर योग्य हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या है आप जो बिल्कुल भरें, क्योंकि जो यहाँ पर हमने जो बात की है ऑफिस से, वहाँ से ये कहा गया है कि जो रिक्तियों की संख्या ये बढ़ाई जाएगी। इसलिए यहाँ पर नोट करके दिया भी गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये नोट करके दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, तो पदों की संख्या बहुत कम थी। जहाँ पे 5,000 पद थे वहाँ सीधा 10 से 12,000 पद कर दिए गए। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल निराश ना हो। जहाँ पे विज्ञप्ति आई है आप हर जगह ज़िले के लिए भरें, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वही करना है कि सहायक अध्यापक के पदों के लिए 50% जो होंगे वो साइंस वालों के लिए रिजर्व होंगे, और 50% जो होंगे वो आर्ट साइंस वालों के रिजर्व रहेंगे। जिसमें से जो 50% है उसमें से भी 25% हम कह सकते हैं कि गणित और फिजिक्स वालों के लिए रहेंगे, और 50% जो रहते हैं वो CBZ वालों के लिए, यानी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के लिए यहाँ पर आरक्षित रहेंगे। उसके साथ साथ 25% अंग्रेजी वालों के लिए रहेंगे, 25% यहाँ पे हिंदी वालों के लिए, और 25% जो है वो यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए भी रिजर्व रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगर आपका कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने हाई स्कूल और इंटर, आपका ज़रूरी है कि उत्तराखंड से किसी भी अगर विद्यालय से किया है, आपने कहीं से भी किया हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया हो। अगर आपने CBSE, ICSE किसी से भी किया है, लेकिन आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड से होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया कि परंतु दिया गया कि यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों के कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अशासकीय संस्था में नियमित पदों की नियमित रूप से कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, तथा राज्य के स्थायी निवासी हों, जो आजीविका हेतु बाहर के राज्य में निवासरत हों, स्वयं तथा उनके पुत्र पुत्री समूह ग के पदों के आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो देखिए, अगर कोई ऐसा भी है जितने मतलब जो सैनिक वाला है या अर्धसैनिक है जो बाहर भी रहते हैं, और लेकिन वो जो है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर बाहर के भी हैं। लेकिन अगर उनके जो पुत्र हैं, अगर ये समूह ग के लिए जैसे आप फॉर्म भरते हैं, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इसको वेरीफाई कर लें।
अब देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ ये दिया गया है कि इसको कौन कौन इसको भर सकता है। तो अगर आपने BTC BLED किया है या DLED किया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिया गया कि सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो DLED और BLED वालों को, BTC वालों को दी जाएगी, और उसके बाद जो है वो B.Ed वालों को दी जाएगी। तो B.Ed वालों के लिए कहा गया कि अगर 50% आपके जो है वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए तब आप इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका 50% B.Ed में और 50% यहाँ पे स्नातक में होना चाहिए। और इसके साथ ये कहा गया कि आपको 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखिए ब्रिज कोर्स में ये होता है कि आपको थोड़ा सा बताया जाता है कि प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है। जैसे आपने B.Ed में ट्रेनिंग ली है वैसे ही छोटा से छोटे बच्चों के लिए अलग से यहाँ पे ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ आपको यहाँ पे UTT फर्स्ट या CTET फर्स्ट आपका क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपका सेवा योजना कार्यालय में यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एज की बात करें तो यहाँ पे आपको 21 अगर 42 वर्ष है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही अगर आप कैटेगरी में तो आपको एज में और भी छूट मिल जाएगी। इसके साथ अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि जो है वो 30 मार्च तक आपको फॉर्म को फिलअप करके भेज देना है, यानी 30 मार्च से पहले भेज दें और 30 मार्च तक कार्यालय में पहुंचना चाहिए। अगर 30 मार्च तक कार्यालय में नहीं पहुंचे तो आपके फॉर्म को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक पद जनपद नैनीताल हेतु आवेदन पत्र संख्या जो भी है, जाति एवं विषय वर्ग आप डाल सकते हैं विज्ञान या विज्ञानेतर, ये जरूर लिख दें। और इसको आप यहाँ पे बिल्कुल देरी ना करें। इसमें लिखा गया है कि अगर डाकघर अगर पोस्ट ऑफिस से अगर आपको देरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। इसके साथ साथ एक लिफाफा और बनाएं, उसके अंदर एक लिफाफा और डालें जिस पर 30 रुपये का टिकट लगा लें, क्योंकि जब अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपका इसमें आपका जो पता है जो 30 रुपये का जो टिकट लगाया है इसी में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। तो इसको जरूर लिख लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार से, आवेदन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम इस प्रकार से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म है ये देख सकते हैं। माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आपको डालनी है, गृह जनपद डालना है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता डालना है, विज्ञान वर्ग में विज्ञानतर ये सब डालना है आपको यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का नंबर डालना है। इसके साथ साथ हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके यहीं पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप फॉर्म को बिल्कुल गलत ना भरें और बिल्कुल सही ढंग से भरें। तो देखिए यहाँ पे सेवा योजना कार्यालय का नाम दिया गया, पंजीकरण संख्या ये सब। और देखिए जो फॉर्म है ये भी आ चुके हैं। तो आप जो बुक सेलर हैं यहाँ से आप फॉर्म को ले सकते हैं। बुक सेलरों के पास जो फॉर्म रखते हैं उनके पास ये आवेदन पत्र पहुँच चुके हैं। तो आपको मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देखिए यही वो आवेदन पत्र है जो यहाँ पे आपको भरना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है, ये आपको फॉर्म जो है ये बुक फेयर में मिल जाएगा और इसी फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पर भेजना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म है, ये आप पूरा फॉर्म देख सकते हैं। इसको पढ़ करके और इसको आप भर दें। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग ज़िलों की निकल चुकी है, तो आप इसको भर दें और जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर दें। तो इसके साथ देखिए आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगाना है।